महाराष्ट्र निकाय चुनाव में वोटों की गिनती चल रही है, गिनती जारी है और महायुति गठबंधन 210 सीटों पर आगे है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कुल 51 सीटों पर आगे, वहीं बीजेपी 128, शिवसेना शिंदे गुट 51 सीटों पर आगे, एनसीपी अजीत पवार गुट की बात करें तो 34 सीटों पर आगे चल रही है। उधर कांग्रेस 34, शिवसेना यूबीटी 9 सीटों पर आगे। गिनती चल रही है। इस बीच लगातार बयान भी सामने आए, जहां उप मुख्यमंत्री शिंदे की तरफ से यह बयान भी दिया गया था कि जीत महायुति की ही होगी। तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव में वोटों की गिनती चल रही है। आपको बता दें, बीजेपी 128, शिवसेना शिंदे गुट 51 सीटों पर आगे। तो देखिए, अभी तक के रुझानों में महायुति एमवीए को चित करती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में नगर अध्यक्ष चुनाव के नतीजों की अगर बात की जाए, रुझानों की बात की जाए तो कुल सीट 288, नगर परिषद की 246 और नगर पंचायत की 42। और अभी तक के जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक महायुति 210 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। अब महायुति में कौन कौन है? बीजेपी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत दादा पवार वाली एनसीपी है। वहीं अगर एमवीए की बात की जाए, महाविकास अघाड़ी की, तो इसके खाते में 51 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के पास 34, एनसीपी शरद पवार गुट के पास 8 और शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पास 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी 128 सीटों के साथ शिवसेना 51 और अजीत पवार वाली एनसीपी 34। हमारे साथ जयप्रकाश सिंह मौजूद हैं। जेपी, अगर देखा जाए सीटों का अंतर तो महाविकास अघाड़ी को बहुत बुरी तरह से महायुति पिछाड़ती नजर आ रही। बिल्कुल समीर, देखिए, ये जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, खास करके ये पता लगाने के लिए कि महाराष्ट्र के गांव में कौन सी पार्टी जो है वो लोगों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा पार्टी है। अगर हम बात करें, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो 123 सीटों के साथ में सबसे ज़्यादा पसंदीदा पार्टी बनी है। 214 जो सीटें हैं वो महायुति को अब तक मिली है, यानी कि जीत हार का जो रुझान है उसमें 214 सीटों पर महायुति आगे चल रही है। कई सीटें उसने जीती हैं, जिसमें बीजेपी 123, शिंदे सेना 60 और अजीत पवार 31 है। महाविकास अघाड़ी ने बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया था इस पूरे नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव में, और ये माना जा रहा था कि महाविकास जो अघाड़ी है, यानी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना, वो पूरा ताकत, पूरा दमखम महानगर पालिका के चुनाव के लिए बचा कर रखना चाहती है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, एक बड़ा जो अप्रत्याशित रिजल्ट है वो कांग्रेस के लिए आया है। कांग्रेस तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनी है। 35 सीटें अब तक कांग्रेस जो है वो रुझानों में आगे नजर आ रही है, यानी पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे और तीसरे नंबर पर कांग्रेस। जबकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो इस पंचायत चुनाव में नज़र नहीं आए थे। इसके बावजूद जो कांग्रेस का जो अब तक का जो परिणाम है वो उनके पक्ष में आया है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 तारीख को जो है महानगर पालिकाओं का चुनाव है। 29 महानगर पालिकाओं के जो चुनाव है उसमें ये साफ हो जा रहा है अभी गाँव के चुनाव से, नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव से, कि आखिर महाराष्ट्र की नब्ज क्या है, और वो नब्ज बीजेपी के फेवर में नजर आ रही है। एक और समीर, मैं आपको बात बता दूं कि कई ऐसे मंत्री हैं जो अपने अपने इलाकों में हार रहे हैं। गुलाबराव पाटिल जलगांव में हार रहे हैं, नितेश राणे कोकण में हार रहे हैं। तो ये अभी पूरे नतीजे 7 बजे 8 बजे तक साफ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जेपी आपका इस जानकारी के लिए। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता पूरी डिटेल दे रहे थे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में किस तरह से महायुति का दबदबा नजर आ रहा है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई यहां भी नजर आ रही है।